गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसा कि आपने सत्संग में सुना कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले। और ये विधान है परमात्मा का, वो ऐसी लीला किया करता है। अब ये जो सत्संग 7 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में है कि जिस दिन परमात्मा अपने विधान अनुसार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को आकर मिले, प्राप्त हुए गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा में। और उस प्यारी आत्मा को सतलोक लेकर गए अपने निज स्थान पर, सर्व ब्रह्मांडों से परिचित कराया, सब भगवानों की सतीथि से रूबरू कराया और फिर उस आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। उधर से कुल के लोगों ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शरीर का अंतिम संस्कार करने का सारा जुगाड़ कर लिया था। चिता पर रख दिए थे, अग्नि लगाने ही वाले थे, तभी परमात्मा ने आत्मा वापस भेज दी और आदरणीय गरीबदास साहिब 10 वर्षीय बालक जीवित हो गए। उसके बाद परमात्मा से प्राप्त उस अनमोल ज्ञान को बोलना शुरू किया। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, उन्होंने उस वाणी को लिपिबद्ध किया जो आज हमारे पास उपलब्ध है। पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। हमने जो देखा है भगवान को और सब सतीथि से परिचित हुए हैं, ब्रह्मांडों को देखा है, वो सत्य है। बाकी आप जो सुनते रहे हो वो सब अज्ञान था। पुण्यात्मा, ये जो 7 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है कि उस दिन फाल्गुन सुदी द्वादशी, फागण उतरते की द्वास अपनी देसी भाषा में, और सन 1727 का वो शुभ दिन परमात्मा आए। हमारे लिए ये अमृत ज्ञान, ये तत्व ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड करके उसको वापस छोड़ दिया। और वो ज्ञान आज हमें उपलब्ध है, जिसके आधार से हम सब सदग्रंथों को आसानी से पहचान रहे हैं, परमात्मा को पहचान रहे हैं। अब वो अमृतवाणी है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, आध्यात्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक अनुष्ठानों की अर्थात यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उस ज्ञान वह तत्व ज्ञान है, और उसको जानने के बाद फिर कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार बोला है। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुंग हमेशे,
जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। ग्रीब हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े। कौवा उड़ उड़ जात है, ये खाते मांसाहार। अंश दशा तो साध है, सरोवर है सतसंग। मुक्ता हलबाणी चुगे, चढ़त नवेला रंग। दर्श परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच। पारस लोहा एक डग, ये पलटे नहीं अबीच। चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी सैलान। आगे धाम कबीर का, हंस न पावे जान। मौन रहे मग्नालय है, ये मार्ग बंकी बाट। सोन शिखर गढ़ सोरंग है, कर सतगुरु से साट। पल से ती पल ना मिले, भों लगे नहीं भों। बिच तकिया महबूब का, परमेश्वर की सो। काशी काया मनमग हर दोहों के मध्य कबीर। काशी तज मगहर गया, पाया नहीं शरीर। अब क्या बताते हैं? न्योल नाद सुबान गति, ये लड़े भुअंग हमेश। जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। अंश गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। ये कौवा उड़ उड़ जाते है, वो खाता मांसाहार। अब क्या बताते हैं कि जिस प्रकार नेवला, न्योल, एक नेवला होता है छोटा सा जानवर, करेलिए जैसा, उससे थोड़ा तगड़ा होता है, चूहे से बड़ा। कहते हैं न्योल एक सर्प के साथ युद्ध करता है। सर्प कितना बड़ा होता है? 5-5, 6-6 फुट का लंबा और तगड़ा मोटा। और न्योल एक बहुत ही छोटा सा जानवर होता है, चूहे जैसा, और वो सर्प के साथ लड़ता है। कैसे, किस आधार से लड़ता है कि एक वो क्या करता है, कहीं जहां पर एक जड़ी होती है, उस जड़ी की महक के सामने सर्प बेहोश हो जाता है। उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं उस जड़ी के आसपास यदि सर्प चला जाता है। और इसका फायदा उठाता है नेवला। वो नेवल क्या करता है? नेवला जाता है उस जड़ी के पास, जाता है, उसको अपनी श्वासों से सूंघ कर अंदर भर लेता है और सर्प के सामने आकर उसको श्वास छोड़ देता है। और सर्प लड़ने को तैयार होता है तो उसके मुंह के सामने श्वास छोड़ देता है, उसको चक्कर आने शुरू होते हैं और सर्प भाग जाता है। तो यहां बताते हैं कि यहां समझो कि ये काल तो सर्प है, अजगर, और जीव नेवला है। और जिस नेवले को यह जड़ी प्राप्त होगी सतनाम के श्वास के सिमरण की, उसके सामने फिर वो सर्प रूपी अजगर अर्थात काल भाग जाता है। जैसे फनपति मंत्र सुन, फनपति सर्प ने ऐसे फन फैला रखा हो, और कहते हैं गारुड़ एक मंत्र बोल देता है। विद्या जानने वाला व्यक्ति एक मंत्र बोल देता है, जो सर्प उसके सामने विवश हो जाता है। सपेरा एक मंत्र बोल देता है तो सर्प
ऐसे किए हुए फैलाए हुए फन को सकोड़ लेता है, इकट्ठा करके भाग लेता है, एक तरफ मुंह मोड़ लेता है। परमात्मा ने वो मंत्र सतनाम 2 अक्षर का इतना शक्तिशाली और यूजफुल बताया है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से सतनाम से काल लेवे मुंह मोड़े। यहां उसी का प्रमाण दे रहे हैं। न्योल नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है व्यस नहीं व्याप शेष। न्योल नाद सुभान गति और लड़े भुजंग हमेश। जिस प्रकार एक छोटा सा नेवला एक 8-9 इंच का लंबाई का जानवर और 6-7-8 फुट लंबे तगड़े सर्प को काबू कर लेता है, विजय पा लेता है, उसके पास एक जड़ी होती है। उस जड़ी को, उस औषधि को सूंघ कर आता है, पौधा होता है, उसको सूंघ कर आता है और सर्प के मुंह के सामने श्वास छोड़ देता है। श्वास सर्प विवश हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वो चल पड़ता है, पराजित हो जाता है। फिर नेवला उसको मार डालता है। यहां वही बताते हैं कि जो सही सतनाम पूर्ण संत से प्राप्त करके जाप करता है तो वो सतनाम परमात्मा के द्वारा दी हुई जड़ी है। वो इस काल रूपी सर्प को ऐसे विवश कर देगी, आप पर कोई असर नहीं कर सकता, पराजित हो जाए। हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जाते है ये खाते मांसाहारे। एक हंस पक्षी होता है, एक बुगला होता है, बुगला। हंस और बुगले में कोई अंतर नहीं होता, एक जैसी उनकी बॉडी होती है। हंस की और बुगले की कैसे पहचान की जा सकती है कि किसी सरोवर पर ये दोनों पक्षी हों, उनकी ये पहचान होगी कि बुगला तो खाएगा मच्छी, कीड़े मकोड़े गोगे, और हंस नहीं खाता। हंस केवल मोती खाता है। हंस के अंदर एक और पहचान, एक और विशेष गुण होता है कि जैसे आप एक गिलास दूध में एक गिलास जल डालकर मिलाकर हंस के सामने रख दो, वो अपनी चोंच से पीना प्रारंभ करेगा, दूध को ग्रहण कर लेगा, जल एक गिलास ज्यों का त्यों रह जाएगा। उसके अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दिया है। कहने का भाव ये है कि जैसे अच्छी आत्माएं होती हैं जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो विकार रूपी कीड़े मकोड़े नहीं खाते, जैसे शराब पीना, मांस खाना, अश्लील गाने सुनना और नाचा कूदी करना, बेमतलब के फंड बकवाद करना, ये समझो बुगले के लक्षण हैं। और हंस वो होता जिसने दूध और पानी छान लिया, अलग अलग कर लिया, भले और बुरे को पहचान लिया, कौन परमात्मा है, कौन सा मंत्र है जो मोक्षदायक है, कौन से कर्म हैं जो हमने करने चाहिए, कौन से कर्म ना करने चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये दूध और पानी छान लिया, पहचान लिया, अलग अलग जान लिया, वो हंस तुल्य होता है। इसके अतिरिक्त वो बुगले के तुल्य प्राणी होते हैं। कहा कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार।
और यही दशा बुगलों के बारे में बताई है कि जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो सत्संग रूपी सरोवर को छोड़कर नहीं जाते, जहां राम नाम के मोती उपलब्ध होते। और जो कव्वे जैसे व्यक्ति हैं, बुगले जैसे व्यक्ति हैं, वो उस सरोवर पर नहीं टिक सकते जहां पर मच्छी कीड़े मकोड़े घोंघे खाने को नहीं मिलते। वो मोती आहार नहीं कर सकते, कर्महीन होते हैं। ये सत्संग रूपी सरोवर में हंस ही रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल मोती बखेरे जाते हैं। यहाँ पर बकवाद नहीं होती, या ना कोई अश्लील गाने होते हैं, ना यहाँ कोई ऐसा आहार खाद्य पदार्थ होता है, ना कोई चटपटी बकवाद होती है। सिंपल आहार होता है, स्वच्छ आहार होता है, और साथ में उच्च विचार होते हैं। तो उनको हंस ही ग्रहण कर सकते हैं, कौवे नहीं रुक सकते। उनकी आदत बकवाद करने की, मांस खाने की, यानी शराब पीने की है, सिनेमा देखने की है, और माया जोड़न के उनकी एक विशेष प्रवृत्ति होती है। तो वो व्यक्ति सत्संग में नहीं रह सकते, वो यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। अंश दशा तो साध है, ये सरोवर है सत्संग। मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। हंस दशा तो साधु हैं, साध सोए जो सीधा चाले, बकवाद छोड़ दे साधु है। भक्ति करे, सत भक्ति करे, वो साधु है। कहते हंस जैसी दशा के तो ये संत हैं, भक्त हैं। और ये सरोवर है सत्संग, जहां उनको मोती, सतनाम रूपी, सत्संग रूपी मोती प्राप्त कराए जाते हैं। और फिर चढ़त नवेला रंग। जितना अधिक सत्संग सुनोगे उतना ही अधिक आपका भाव भगवान में बनता चला जाएगा। फिर क्या बताते हैं, दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच। पारस लोहा एक डग, ये पलटे नहीं अभीच। क्या बताते हैं कि यदि सत्संग में भी रहते हैं, आ भी जाते हैं किसी कारण से, किसी के कहने सुनने से, तो वो ऐसे बताए हैं कि जैसे एक पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर के साथ में अगर लोहे को लगा दिया जाए वो सोना बन जाता है। लगाने का मतलब है उससे ऐसे बिल्कुल टच होना चाहिए, ऐसे टच हो जाए तो सोना बना देता है। और उनके बीच में वो रखा निकट दिखाई देता है, और बीच में जरा सा भी अंतर रह गया, यानी कहते रोमी वस्त्र अंतरा। एक उदाहरण दिया कि बिल्कुल बहुत ही पतले वस्त्र भी की मोटाई जितना भी अंतर बीच में रह गया दोनों के, वो दिखे लगते तो ऐसे जैसे बिल्कुल साथ लगे हुए, लेकिन वो सोना नहीं बन रहा, क्योंकि उससे वो टच नहीं हो रहा। लगता है जैसे इस बिल्कुल साथ ही खड़ा है, रखा है, बिल्कुल टच हुआ है, लेकिन टच ना होने से अभी वो सोना नहीं बना। तो यहां बताते हैं, इसका भावार्थ बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सत्संग में आ भी रहा है और फिर सत्संग के उन वचनों को हृदय में उतार नहीं रहा, तो वो सत्संग बच्चे आता भी रहे उसके असर नहीं होगा, क्योंकि वो अभी मिला नहीं है। तो यहां बताते हैं कि दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, और पारस लोहा एक के डिग, पर पलटत नहीं अबीच। अब जैसे किसी ने उपदेश भी ले रखा है, श्रद्धा है नहीं गुरुदेव के प्रति, तो वो रह अवश्य साथ रहा है, लेकिन वो मिला नहीं है। जैसे परमात्मा अपने नित्य में पढ़ते हो, बिन सतगुर मिले मोहे ना पावे।
और वैसे मिले कैसे कि सतगुरु के साथ एक रस नहीं होता तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सतगुरु तो मिला हुआ है, नाम भी मिला हुआ है, हृदय में जगह है, नहीं तो मालिक प्राप्ति नहीं हो सकती। भाव ये है करेगा। काया काशी मन मगर दोहों के मध्य कबीर, काशी तजमग हर गए पाया नहीं शरीर। श्वेत वर्ण शुभ रंग है नगरी अकल अमान, तन मन की तो गम नहीं निज मन का स्थान। निज मन ऊपर परम पद राग रूप धर्म धीर, दूजे को तो गम नहीं तावा मैल कबीर। निज मन सेती मन हुआ मन सेती तन देहे, देही में कछु ना हुआ तो नाहक लाई खे। बेरा साटे बेचिया बैरागर सुल्तान, मालन को जाना नहीं बेबुद्धि खेचा तान। शेर बेर पलड़ चढ़े एक पड़ा भोमाही, मालन और सुल्तान को हलकारे ले जाही। 2.5 लाख की पावड़ी एक पैसे का बेर, देख अदम सुल्तान को कैसे डारी मेर। 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर। 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पासे, अंत संत पद में मेले ये करोड़ तेरे रविदास। रामानंद से लक्ष गुरु तारे सिसके भाए, चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेरे, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सबन की मेरे। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। 12 कोट पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनि जन कृष्ण सुधिये पंडों पाई पोख। 100 करोड़ बानी कही पहले चोले चाव, दूजे चोले कृष्ण को लिए साध के पाव। कथा रामायण रस भरी आगम अगम अगाध, वाल्मीकि के चरण को सब ही चर्चा साध। गरुड़ बोध बेदी रची ये राम कृष्ण हैरान, लंका पर धावा किया जद का कहूँ बयान। उत्पत्ति पर लो जाते हैं ये अंत कोट ब्रह्मंड, जोग जीत समझाइया जब उदरे काग भूषण। वासिष्ठ विश्वामित्र से ये आवे जावे अनेक, कागभूषण की पलक में जो चावे सो देख। ऐसे कागभूषण हैं ये जोग जीत के दास, चर्चा ज्ञान सुनाए कर दीन्या पद में बास। दुर्वासा और मुनिंद्र का हुआ ज्ञान संवाद, दत्त तत्त में मिल रहे जागर विधानवाद। बौर समस्तर बेज को समझाए मंसूर, सिमली पर साका हुआ पहुंचे तख्त हजूर। सिख बंदी सतगुरु सही चकवे ज्ञान अमाने, शीश कटा मंसूर का फिर दिया जद्दान। दीन दयाल मिले सुल्ताने को बलक बुखार बादशाही, 18 लाख तुरा तजा पर से अलख अलाही। अब इसमें क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने।
के 9 लख नानक नाद में और 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर। नानक साहब जी जैसी पुण्यात्माओं कहते हैं लाखों की संख्या में पार कर दी, और 10 लाख गोरख तीर, गोरख जैसे सिद्ध पुरुष जो यहाँ एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त करके प्रभुता को प्राप्त था, कहते इसे 10 लाख परमात्मा के को ने पार किए जो ऐसी ही भूल में भटक रहे थे। लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर। दत्तात्रेय जैसे भी लाखों पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी ने पार किया सत भक्ति देकर। फिर बताया कि रामानंद से लक्ष गुरु, तारे सिसके भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। रामानंद जी जैसे लक्ष गुरु यानी लाखों गुरु उतार दिए, उनको शिष्य बनकर, उनका परमेश्वर रामानंद जी के शिष्य बन करके उनको सतमार्ग समझाया, और गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक जाना, इसलिए उन्होंने रामानंद जी को गुरु बना करके ये मर्यादा कायम रखी कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब क्या बताया है, काया काशी मन मघर, दोहों के मध्य कबीर, और काशी तज मघर गए पाया नहीं शरीर। पुण्यात्माओं अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, यानी तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं। ये विधान है परमात्मा का। एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, पंडित जी थे। चारों वेदों के, गीता के, 18 पुराणों के वो मर्मज्ञ माने जाते थे, और उन्होंने आकर के वहां बनारस में अपना, काशी में अपना डेरा स्थापित किया, और 1400 ऋषि बनाए प्रचारक, वो प्रचार किया करते थे। और श्री रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ये विष्णु जी के उपासक थे। श्री विष्णु जी को वो इष्ट मानते थे, गीता और वेदों का प्रचार करते थे, 18 पुराणों को वो एक विशेष ग्रंथ मानते थे, वेदों के तुल्य मानते थे। परमात्मा कबीर देव जी लीला करते हैं। वेदों में परमात्मा की ये लीला वर्णित है कि वो भगवान जो परम अक्षर ब्रह्म है ऐसी लीलाएं करते हैं। कैसी लीला करते हैं? वो 3 प्रकार से पूरे असंख्य ब्रह्मांडों का धारण पोषण करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, सबको यथा जिसका संस्कार है वैसा उसको प्राप्त भी वही कराते हैं, और तत्व ज्ञान भी प्रचार वही करने के लिए यहां प्रवेश होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और अक्षर पुरुष है ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कुल का मालिक नहीं है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है।
वो श्रेष्ठ प्रभु उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है जो 16वें श्लोक में 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इनसे भी अन्य है, क्योंकि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नाशवान है। इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीव आत्मा नहीं मरती, वो तो किसी की भी नहीं मरती, गधे कुत्ते सूअर की भी नहीं मरती। 17वें श्लोक में तुरंत कहा है कि वो उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वो परमात्मा कहा जाता है, वो है अविनाशी परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी परमात्मा। वेदों में परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है। वेदों का ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, ब्रह्म सरपुरुष, और गीता का ज्ञान भी सरपुरुष यानी ब्रह्म दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और इस बात से अपरिचित थे कौन? स्वामी रामानंद जी। वो श्री विष्णु को सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य माना करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 में और 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करता है और 3 प्रकार के शरीर धारण करता है और सबका धारण पोषण करता है उसी आधार से। एक शरीर के एक रूप में वो रहते हैं सतलोक के अंदर, ऊपर के सभी ब्रह्मांडों में अलग अलग रूप धारण करके वो स्थिर रहते हैं वहां पर। उसमें एक रोम कूप के अंदर करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा प्रकाश है उस परमात्मा के शरीर का, एक रोमकूप का। यदि वो परमात्मा उसी रूप में यहां आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते उनको। वो परमात्मा अपना अन्य एक हल्का तेज पुंज का रूप बना करके यहां प्रवेश होते हैं। यहां प्रवेश होने के उनके दो प्रकार के 2 कारण हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर तालाब में आकर प्रकट होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल पर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर विराजमान होने वाला, रेस्ट करने वाला। अब हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते थे कि वो शेषनाग की सैया पर उस पर रहते हैं। वो नारायण नहीं है, वो तो जन्म लेते हैं दुर्गा से, काल इनका पिता है। और वो परमात्मा अजन्मा है और ऐसे वो जल के ऊपर आकर के कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से नारायण उस कबीर देव को ही कहा जाता है। ऐसी लीला वो प्रत्येक युग में करते हैं। अब जैसे कलयुग में परमात्मा आए थे सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर आए और कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा श्री अष्टानंद नाम के एक महर्षि थे जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और वो लहर तारा तालाब पर जहां आकर के परमात्मा प्रकट हुए कमल के फूल पर, वो लहर तारा तालाब उस समय काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर था और वहां आसपास वन था, चारों तरफ उसके जंगल था और वहां वो सरोवर बना हुआ था गंगा के साथ में। गंगा का पानी लहरों के द्वारा उछलकर ओवरफ्लो होकर वर्षा के दिनों में उस झील में प्रवेश कर जाता था और एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जिस कारण से उसको लहर तारा तालाब कहा जाता था।
उस लहर तारा तालाब पर अष्टानंद नाम के एक ऋषि जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो प्रतिदिन वहां स्नान करने के लिए जाया करते थे और सुबह सुबह कुछ समय तक वहां बैठकर अपने गुरु जी से प्राप्त साधना भक्ति किया करते थे, एकांत स्थान पाकर। और एक नीरू और नीमा नाम के जुलाहे थे। ये नीरू नीमा कौन थे? उसी जन्म में ये पहले ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। ये शिव जी के भक्त थे। बहुत अच्छी श्रद्धा थी भगवान शिव में, उसको इष्ट रूप में पूजा करते थे, शिव पुराण की कथा किया करते थे। और कथा करने से जो भी उनको कोई चढ़ावा पैसा आता था पूजा का, उससे अपना निर्वाह करते थे और शेष बचे हुए पैसे को वो दान कर दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी, विवाह को भी कई वर्ष हो चुके थे। अब मुसलमानों ने क्या देखा कि ये गौरी शंकर जो है हिंदू धर्म का बहुत प्रचार कर रहा है, बहुत लोग इसकी अंदर आस्था रखते हैं, क्योंकि गौरी शंकर किसी को स्वार्थवश मिसगाइड नहीं करता था, केवल भगवान शिव की कथा सुनाता था, किसी से कोई पैसा नहीं मांगता था, कोई जंतर मंत्र नहीं करता था। लोगों की ज्यादा श्रद्धा उसके अंदर थी, जिस कारण से अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे वो उस गौरी शंकर ब्राह्मण से ईर्षा रखा करते थे। इस बात से परिचित थे मुसलमान धर्म के काजी और पीर मुल्ला। उन्होंने इस बात का लाभ उठाया कि गौरी शंकर के साथ अन्य ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया दोनों को। और मुसलमान कैसे बनाया जाता था? मुसलमानों ने अपना पानी लिया, जूठा किया सबके सामने बाहर खड़ा होकर, और गौरी शंकर के उनके घर में छिड़क दिया, सारे उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती। और देखने वाले देख रहे, मुसलमान बन गए। अब जो ब्राह्मण वर्ग थे, जो गुरु पद पर थे, वो ईर्षा करते थे गौरी शंकर तक, और उन गुरुओं के अधीन अन्य हिंदू समाज था। उन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने सब जगह बोल दिया कि गौरी शंकर जो है ब्राह्मण मुसलमान बन गया, ब्राह्मण नहीं रहा, वहां मत जाना अब। और गौरी शंकर को और सरस्वती को गंगा में स्नान करना भी बंद कर दिया। विशेष स्थान पर, घाट पर, जहां सभी स्नान करने जाते थे। और मुसलमानों ने उनका नाम, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर जैसे उसको अपभ्रंश करके बोलते हैं, नूर अली को तो नीरू कहने लगे, नियामत को नीमा, ऐसे बोलने लगे। अब वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे, और प्रतिदिन स्नान करना उनका अपना एक निजी कर्तव्य था। वो स्नान करके ही अपना कोई साधना किया करते थे। अब भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन क्रियाएं वो छोड़ नहीं पा रहे थे मन से। और स्नान करने के लिए उन्होंने स्थान देखा, वो लहर तारा तालाब जो काफी दूर है, और उसमें गंगा का जल ही लहरों के द्वारा उछल कर आता था। तो प्रतिदिन दोनों के दोनों वहां स्नान करने लहर तारा तालाब पर जाते थे, वहां स्नान कर आते थे। फिर अपना कोई, जैसे मुसलमान रीति से भी उन्होंने करना पड़ता था, लेकिन अंदर से भगवान शंकर को भूल नहीं रहे थे। जिस दिन यानी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को संवत 1455 और सन 1398 को परमात्मा सतलोक से चलकर आए। उनका बहुत सुंदर तेज था, बहुत तेज था, और ऊपर से प्रकाश का गोला सा आता नजर आया। किसको? अष्टानंद ऋषि को, जो स्नान करके उस लहर तारा तालाब में अपनी साधना करने की तैयारी कर रहा था।
उसने देखा कि बहुत तेज प्रकाश का एक तारा सा टूटा आकाश से और बहुत गति से नीचे को आया। उसकी आंखें चुंधियागी, आंखें बंद होगी अष्टानंद की उस तेज के सामने। पहले तो प्रकाश का गोला दिखाई देता था, आंखें बंद करी तो क्या देखा कि जैसे उसमें एक शिशु रूप है, बालक का नवजात शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो सूर्य की तरफ देखने के बाद हम फिर आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता, प्रकाश रहित तो उसका आकार दिखाई देता है। यही दशा उस अष्टानंद ऋषि की हुई। जब उसकी आंखें उस नूर को सहन नहीं कर सकी, बंद हुई, तो क्या देखा कि एक शिशु रूप है इसके अंदर। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि कमल लहर तारा तालाब में एक कमल के एक कोने में वो प्रकाश सिमट गया, आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब वो उठकर चल पड़ा अपने गुरु रामानंद जी के पास, ये जानने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मुझे भ्रम लगा है। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर अष्टानंद जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आज मैंने एक अनोखा प्रकाश देखा, अद्भुत प्रकाश देखा, ऊपर से जैसे तारा सा टूटता है से नीचे को आया, इतनी गति से आ रहा था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता और मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी गुरुदेव। और जो ही मैंने आंखें बंद की तो उसके अंदर एक शिशु रूप दिखाई दिया, बच्चा, नवजात शिशु। और फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश से एक बार तो पूरे लहर तारा तालाब को उसने चमका दिया और एकदम समाप्त हो गया, जैसे एक कोने में सिमट गया हो। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था, उसने अपने शिष्य का समाधान किया शंका का कि बेटा, उस शिष्य ने पूछा था कि स्वामी जी ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मुझे कोई भ्रम लगा है। स्वामी रामानंद जी ने बताया कि बेटा, जब अवतार लोग आते हैं ऊपर से किसी लोक से तो उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, तारा सा टूटता है और फिर वो यहां आकर के आपने जो देखा नवजात शिशु, तो वो किसी माँ के गर्भ में स्थापित होंगे, वहां से जन्म लेकर के या कोई लीला करेंगे। अब जैसा ज्ञान था उस महर्षि रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इनको इतना ही ज्ञान है कि जितने भी अवतार आए हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9 और 24 अवतार मानते हैं, सभी माँ से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन वो अवतार जो लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर आया है, वो किसी माँ से जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा है, वो स्वयंभू है, वो परिभू हैं, स्वयंभू हैं। उनका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम, उस परमात्मा का शरीर माता पिता के योग से बनी उन बीज शक्ति से नहीं होता और उनके शरीर में नाड़ी तंत्र नहीं है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कहा है कि सप्रियागात, वो सबसे प्रथम देहधारी और सबसे पहला प्रगट पुरुष है। और शुक्रम अकायम कबीर मनीषी, वो कबीर देव, कबीर विद्वान, सर्वज्ञ, मनीषी माने सर्वज्ञ और कबीर माने कबीर देव, वो कबीर देव कबीर साहब सर्वज्ञ है। और शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम और अपाप विद्यम स्वयंभू परिभू। अब यहाँ पर ये जो निराकार मानने वाले हैं अज्ञान आधार से, इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 के केवल इस वर्ड को साथ ले लेते हैं, अकायम,
कि वो काया रहित है, उसकी काया नहीं है। ऐसनाविरम, अभी न कोई पूछने वाला हो ऐसनाविरम कहने की जरूर क्या थी, एक अकायम शब्द लिख दिया बस सुफिशिएंट था। अगर भगवान निराकार है, काया रहित है, अकायम शब्द ही पर्याप्त था। इसमें स्पष्ट किया है कि शुक्रम अकायम, शुक्र माने शक्ति, बीज शक्ति पुरुष की। कहते मां के संयोग से शुक्र से बनी हुई उसकी काया नहीं है, और उसमें उसका, और वो स्वयंभू क्यों बोला? स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न, स्वयं प्रकट होने वाला, और परिभू सबसे प्रथम प्रकट पुरुष परमात्मा, सबसे पहला वर्तमान। तो यहां पर असनाविरम का अर्थ इसलिए है कि उस मालिक का शरीर है लेकिन उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, वो एक तत्व से बना हुआ है। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को पहचानना है। अब रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उसने अपने शेष का समाधान कर दिया, और ये मानते हैं कि कोई भी अवतार मां के बिना जन्म नहीं ले सकता, लेकिन ये अवतार वो परमात्मा सत्य पुरुष अजन्मा है, वो किसी मां से जन्म नहीं लेते, लीला वैसी ही करते हैं। एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट हुए, और उस समय जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेदों में लिखा है। वेद तो दास ने पढ़े हैं, अभी सन 2001 के बाद ही इनको जाना है, और परमात्मा की हुई लीला लिपिबद्ध कबीर सागर में लगभग 600 वर्ष पहले से है। अब इससे हम भगवान पहचान लेंगे कि वेद जो गुण बताते हैं परमात्मा के, वो किस भगवान में खरे उतर रहे हैं। ही इज गॉड, वह परमात्मा है। इतनी सी बात है। इन सदग्रंथों में हम पहले भी मानते थे कि वेद सत्य हैं, सच्चे ज्ञान युक्त हैं, लेकिन इन वेदों के आधार से हमें यह बताया गया कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वेदों में लिखा है वो साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव। तो जो जिनको हम विद्वान माना करते थे वो विद्वान नहीं, अज्ञानी अनाड़ी थे। संस्कृत भाषा जानते थे। संस्कृत भाषा पढ़ने वाला भी समझ सकता है कि परमात्मा सशरीर है, उसमें लिखा स्पष्ट है। अग्नि तनुरसी, यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा है, अग्नि तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी। परमेश्वर सशरीर है और सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का और भी शरीर है। तो इस प्रकार हम अब सदग्रंथों को जानकर परमात्मा को पहचान सकते हैं। उधर से नीरू नीमा आए स्नान करने के लिए। वो समय था ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ये। तो उस समय वो स्नान करने के लिए चले अपने घर से। स्नान करने लगी, पहले नीमा ने स्नान किया, नीमा स्नान करके बाहर आई, फिर नीरू स्नान करने के लिए गया। और सुबह का जो अंधेरा होता है वो जब एकदम चांदने में परिवर्तित हो जाता है, बहुत शीघ्र रोशनी हो जाती है, ऐसी दूर से देख जोगा उसमें व्यवस्था हो जाती है। अब नीरू नारा था ऐसे करके जल में प्रवेश करके, और नीमा जब स्नान करने के बाद जो वस्त्र बांध कर स्नान करके गई थी, उस वस्त्र को धोने के लिए दोबारा किनारे पर आई वस्त्र चेंज करके। तो उसने क्या देखा, उसमें रोशनी सी होगी थी और एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु ऐसी हिलती नजर आई। परमात्मा नवजात शिशु रूप में प्रकट हो गए और एक पैर को हिला रहे थे, ऐसे एक पैर को हिला रहे थे बालक रूप में।
अब नीमा की नजर गई कि क्या हिल रहा है। पहले तो उसने देखा कोई सर्प है, फिर ध्यान से देखा कि तो कोई बालक है। और वो नीरू और नीमा जब अपनी कुटिया से चले थे, रास्ते में नीमा भगवान शंकर से अर्ज कर रही थी, रो रही थी कि हे भगवान, हमें भी एक खिलौना दे दो, मेरा भी संसार में साझा हो जाएगा, दुनिया वालों का मुंह बंद हो जाएगा, मुझे बांझ बोलते हैं। हे भगवान, आपके घर में कोई कमी नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगी। नीरू ने कहा, नीमा तू तो बिल्कुल पागल होगी, भगवान को क्या पता नहीं हमारे दुख का, वो सब जानते हैं। यदि वो हमारे भाग्य में होता तो दे ही देते, हमारी किस्मत में नहीं है। और हमने कितने ज्योतिषियों से भी अपनी जन्म पत्री भी दिखा ली, हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर क्यों अपना संतुष्ट कर, आंखें, पुत्र हमारे भाग्य में है नहीं, और तू रो रो के अपनी आंखें और खराब कर लेगी, अंधी हो जाएगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, तुझे दूना दुख हो जाएगा, तो रोया मत कर। अब नीरू अपनी पत्नी नीमा को ऐसे सांत्वना देता हुआ वहां लहरतारा तालाब पर पहुंच गए थे। अब वो क्या देख रही है कि कमल के फूल पर एक बालक है, उसका पति सरोवर में स्नान कर रहा है। नीरू तब उसने कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू दुखी आत्मा से कह रहा है, दुखी हृदय से, और स्नान भी कर रहा है, से पानी डाल डाल कर। कहने लगे, नीमा तू मानती नहीं मेरी बात को, तू पागल हो चुकी है, अब कति मेंटल होली, तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे परमात्मा, इसको सद्बुद्धि दो। अब नीमा कहती है फिर जोर से कि देखियो जी, देखियो, सचमुच देखना बच्चा डूब गया। अब उसने देखा कि किस प्रकार बोल रही है, जिधर वो संकेत कर रही थी उधर ध्यान किया, देखा कमल के फूल पर एक नवजात शिशु सचमुच लेटा हुआ। अब नीरू ने आओ देखा ना ताओ देखा, कमल का फूल समेत तोड़ करके अपनी पत्नी नीमा को, परमात्मा को थमा दिया। अब नीमा उस बालक को प्राप्त करके और 100 शुक्र मना रही है अपने भगवान शंकर के। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन हृदय से भगवान शंकर को वो भूल नहीं पा रहे थे। अंदर से कसक उनकी अपने भगवान शंकर में बनी रहती थी। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा का नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, और जिसको खोजते ऋषि मुनियों ने अपने शरीर समाप्त कर दिए, उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो कितना सुखदाई है, कितना इम्पोर्टेंट है वो परमात्मा। जैसे शेख फरीद जैसे महापुरुष ने 12 वर्ष तक कुएं में उल्टा लटक के साधना करके उसको पाना चाहा, और एक मंसूर नाम के महापुरुष थे, परमात्मा पाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए समाज ने। उसने उस परमात्मा की चाह को, परमात्मा की भक्ति को नहीं त्यागा। तो कहते हैं, जाके ऊपर एती बीती कैसा है वो भगवान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? गुरप्रीत कौर। कहाँ से आए हैं जी आप? जी मैं शादरे से आगे दिशाल गार्डन से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से 2011 में ली मैंने। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं गुरुद्वारे जाती थी और मैंने सब तरह का भक्ति करके देखी, मंदिर भी जाके देखा, गुरुद्वारे भी जाके देखा, लेकिन मुझे कहीं से लाभ नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? जी
बहुत लंबी कहानी है। मम्मी जुड़े हुए थे संत रामपाल जी महाराज से, तो मम्मी के साथ ही बेटी भी जुड़ गई। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बेटी मम्मी के साथ हर महीने कहाँ जाती है आश्रम में, हमें देखना चाहिए जाके। तो हम भी गए आश्रम, तो उन्होंने हमें नाम दीक्षा दिला दी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए, क्या आपको लाभ मिले? जी बहुत बदलाव आया, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मेरे हस्बैंड सुधर गए। मेरे हस्बैंड ने शराब पीना छोड़ दिया। इतना बड़ा मेरी तो दुनिया ही बदल गई जब उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। तो मेरे समधी का फिर कैंसर भी ठीक हो गया। तो मुझे और विश्वास हो गया कि यही भगवान है दुनिया में। फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली, इनकी शरण में आ गई। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन आपका मानना है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा जो लाभ था वो ये था कि आपके पति ने नशा करना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, और आपके जो समधी थे उनका कैंसर ठीक हो गया है। क्या इसके अलावा भी आपके जीवन में और कोई लाभ आए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हमारी छोटी बेटी को 3 जगह पथरी थी और बड़ी वाली बेटी के बच्चा नहीं होता था। तो मुझे 4 महीने हो गए थे नाम लिए हुए। तो जो भी मैंने अरदास करी वो मेरी सारी बातें पूरी हो गई। मेरी बेटी के 15 दिन में रिजल्ट आ गया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिसका बच्चा 5 साल से नहीं हो रहा उसका बच्चा हो गया और मेरी बेटी की पथरी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया, पथरी ठीक कर दी, बड़ी बेटी के बच्चा हो गया, हमारे हस्बैंड की शराब छूट गई, मेरी सास मुझे घर का हिस्सा नहीं देती थी, हिस्सा मिल गया, किराए की गाड़ी से अपनी गाड़ी होगी। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी मेरे पे, मैं उनका उपकार कभी भूल नहीं सकती। यही भगवान है धरती पे आए हुए हैं, जो पूर्ण परमात्मा है ये। और छोटी बेटी को बच्चा होने के बाद ऊपर की हवा हो गई, वो हर 5 मिनट में वो चीज़ आ रही थी। मैं आश्रम लेके गई, 12 दिन रह के आई अपनी बच्ची को ऊपर। संत रामपाल जी महाराज भक्ति खुद करवा रहे थे मेरी बेटी को आगे, और मालिक ने मेरी बच्ची सही कर दी। वो चीज़ इतनी बुरी थी, कहती थी मैं इसकी बलि लेके जाऊंगी, मैं इसको लेके जाऊंगी। वो कहती थी मैं चंडाल हूँ, लेकिन मेरी बेटी को दूसरा जन्म मिला। मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बच्ची को ठीक कर दिया। और 3 महीने हो गए, हमारे हस्बैंड ने भी दवाई नहीं खाई और ना मैंने खाई। हम दोनों ही ठीक है परमात्मा की दया से। हम दोनों। किस चीज़ की दवाई खा रहे थे आप? जी हमें शुगर हो गई थी और शुगर की दवाई खा रहे थे, बीपी भी हो गया था हमारे को। मालिक ने दवाई भी छुड़वा दिया हमारी, इतनी दया कर दी परमात्मा। और घर में आर्थिक लाभ भी हुए, मुझे इतना सुख मिला परमात्मा की दया से। कैंसर की बीमारी इतनी बड़ी है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे भी हो सकता है, इतना बड़ा चमत्कार। मेरे समधी 2 महीने से चंडीगढ़ हॉस्पिटल में थे। जैसे उन्होंने, मेरे दामाद ने उनकी अरदास लगाई, नाम शुद्ध करवाया, दूसरे दिन ही वो ठीक हो गए। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा उनको। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी इनका ज्ञान सुनो और आपको भी मेरे जैसे ऐसे लाभ होंगे। यदि कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे, तो उनसे कैसे जुड़ सकता है? जी उनका यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर चैनल पे आप सर्च मार के संत रामपाल जी महाराज का निकाल सकते हैं। ऐसे सर्च मार के उनमें जो नंबर आते हैं आप उनसे कॉल करके भी जानकारी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।